तो आज का ये वीडियो हो सकता है बहुत सारे बिगनर लोगों के सर के ऊपर से निकल जाए, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं ऑपरेटर के बारे में। लेकिन मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैं समझाऊं, और जो चीजें मैं देख पाता हूं उस चीज को आप भी देख पाओ, वो नजर आपको दे पाऊं कि कैसे कोई ऑपरेटर कहां पे एंटर करता है, उसका फुटप्रिंट कैसे हम पहचान सकते हैं। आप सभी देखते होंगे कि बहुत सारे डिटेक्टिव वाले मूवीज हो या फिर सीरियल्स हो, उसमें क्या होता है कि पैर का जूता का छाप देखता है कि अरे भाई 8 नंबर का जूता था ये वाला कट सीआईडी वगैरह का एपिसोड में, तो उसके थ्रू उसका पता चलता है कि कातिल कौन था। वैसे ही ऑपरेटर जहां कदम रखता है, ऑपरेटर मार्केट में जहां अपना ऑर्डर पंच करता है, उसका भी कुछ छाप होता है, कुछ इंडिकेशन होता है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लिए ना, तो क्या बेनिफिट उठा सकते हो वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डीप है, बिगनर्स के लिए नहीं है मानता हूं, थोड़ा एडवांस लोगों के लिए, मे बी नीड जिनको नहीं है वीडियो का शायद उनके लिए ही है। 1 से 1.5 घंटे का चीज है, बट मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा क्लैरिटी से इस चीज को आपको दिखा पाऊं। समझ आप अपने जाओगे, आपको अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा, नहीं भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लास्ट में लिख देना बहुत सारे लोग कि किनको किनको समझ में आया, किनको किनको नहीं समझ में आया, क्योंकि आज नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा समझ में नहीं आएगा। हो सकता है अभी बिगनर हो, जिस दिन मार्केट में थोड़ा सा आपका हाथ बैठेगा, थोड़ा सा मार्केट में नॉलेज आपका ज्यादा बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिकली वो चीजें देखना सीख जाओगे जो चीजें बहुत रिक्वायर्ड है मार्केट में देखना। अब क्यों हम लोगों को ऑपरेटर का नजरिया जानना इंपॉर्टेंट है, क्यों उसका फुटप्रिंट पकड़ना हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कि कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट होता है ना, वाई से स्टार्ट होना चाहिए कि क्यों। अगर मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, क्या रीजन है। अगर मुझे इंडिकेटर वाला ट्रेडिंग नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, वो सारा चीज। तो उसी तरह से कि क्यों आपको ऑपरेटर का फुटप्रिंट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, ऑड्स आपके फेवर में होगा। अगर ऑपरेटर का फुटप्रिंट आप पकड़ोगे तो आप उसके साथ चल सकते हो, उसके पीछे पीछे जा सकते हो। दूसरा चीज, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा चीज, आप ट्रैप से बच सकते हो कि मार्केट में कुछ और इमेज बना के दिखा रहा है, जैसे पिछला वाला ऑपरेटर का गंदा गेम वीडियो देखे होंगे, और मार्केट कर कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहा है, एक्चुअली हो कुछ और रहा है। इस बीच का डिफरेंस को आप सूंघ पाओगे, समझ पाओगे, और आपके एक्यूरेसी को, चाहे आप जो भी सेटअप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे जीओटी और कॉम्बो के मेंबर के ही कहने पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हालांकि ये वीडियो प्रीमियम में जाना था, लेकिन मैं यहां पे डाल रहा हूं, जिनको समझना है समझ लेंगे। अब देखो, तो 4 कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज ऑपरेटर, ऑपरेटर है कौन। दूसरा हम लोग समझ ही गए व्हाई, कि क्यों। तीसरा चीज क्या है कि वो कैसे एंटर करता है। और चौथा चीज जो होता है जिसका आप लोग पता करते हो, जो कि पजल का आखिरी हिस्सा है, आप लोग कभी क्यूब वाला पजल को सॉल्व करना। अगर आप मान लो अगर 4 कलर है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो अगर रेड ग्रीन ब्लू को अगर पूरा क्लियर कर दोगे ना, व्हाई व्हाट एंड हाउ व्हेन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर पजल का एक हिस्सा छोड़ के अगर बाकी के सारे हिस्से को आप सॉल्व कर लेते हो, तो आखिरी वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। यानी कि व्हेन आपको खुद पता चल जाएगा कि कब करना है। लेकिन चलिए स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहला चीज क्या है कि हु इज ऑपरेटर, कौन है ऑपरेटर। वो जो मार्केट को 1 से 1.5% तक हिलाने का दम रखता है, वो जो मार्केट में 1000 से 2000 करोड़ लेके आया है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का बात हो या फिर ये एफआईआई डीआईआई, इन सभी को आप ऑपरेटर बोल सकते हो, जिसमें से मोस्टली यही दोनों हैं, एचआईआई एंड डीआईआई, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं। अब इनका एफआईआई डीआईआई, जिसमें म्यूचुअल फंड वगैरह वाला सब आ गए। आप बोलोगे कि आप कैसे सिखा दोगे ऑपरेटर का फुटप्रिंट पकड़ना। एग्जांपल्स का ना भंडार पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, मेरे टेलीग्राम पे जाके देख लो। अगर ऑपरेटर का फुटप्रिंट नहीं आप पकड़ोगे तो एक सवाल मुझे बताओ, 12 रुपीज का स्टॉप लॉस से कितना का टारगेट हो सकता है। अगर 12 रुपीज के स्टॉप लॉस से 700-800 पॉइंट का भी अगर बोल दे हम, कभी कभी जब मार्केट 2% 4% मूव कर जाता है, टारगेट डाइजेस्ट नहीं होगा। 10 रुपीज का स्टॉप लॉसेस लाएगा, इतना तो वॉलेटिलिटी में हिट हो जाता है, स्लीपेज में चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में ऑपरेटर का फुटप्रिंट अगर आप पहचान लिए ना कि ऑपरेटर कब कदम रखेगा, तो आप 15 का स्टॉप लॉस से भी 150 पॉइंट बना सकते हो मार्केट में, समझे। इसलिए तो स्टॉक्स में कभी कभी आपको देखने को मिलता है जो चीजें मैं बताता हूँ, चाहे वो आईडीबीआई हो चाहे कुछ भी, कि कैसे बताने के वीडियो बनाने के 2 दिन बाद फिर से 14% कैसे मूव कर जाता है वो स्टॉक। सिंपल बात है, क्योंकि ऑपरेटर के साथ एंट्री था। तो अब देखो, व्हाट क्लियर हो गया, ऑपरेटर कौन है। अब बात आता है वाई। वाई को अगर ब्रीफ में डिस्कस कर लें कि ऑड्स आपके फेवर में जाएगा। एक बार अगर आप ऑपरेटर के साथ चल गए तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा। ऑपरेटर मान लो अगर इतना बड़ा पोजीशन बिल्ड किया है, तो आपका इतना सा पोजीशन उसके साथ है, वो अपना पोजीशन को डिफेंड करेगा। उसका भी फाइट चल रहा है, ये मत सोचो ऑपरेटर ही ऑपरेटर, ऑपरेटर में भी फाइट चल रहा है। तो वो अपना पोजीशंस को अगर डिफेंड करेगा तो उसके साथ साथ आप भी बच जाओगे। अभी क्या होता है कि आप ऑपोजिट साइड में चले जाते हो और उसका शिकार बनते हो, आप उसके साथ शिकार पे निकलोगे कि वो मार्केट में अपना पूरा दम लगाएगा अपने आप को सही साबित होने के लिए, और आप उसके साथ वो गलत प्रूव होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन कोशिश तो वो पूरा करेगा अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। हम में, आप में और ऑपरेटर में अंतर यह है कि हम लोग एक ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत बढ़िया, लॉस हुआ तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। चाहे वो अगर मान लो 20 पॉइंट गया, हम लोग उसको 50 पॉइंट तक लेके नहीं जा सकते। अगर मार्केट जाएगा तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ऑपरेटर का गेम ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटर का क्या सीन है कि अगर मार्केट में वो एंटर किया है तो वो अपना ताकत लगा के उसको ऊपर लेके जाएगा। आप बाय करते हो,
वो जाएगा तो आप कमाओगे, और वो लेके जाने का कोशिश करता है, उसको रोकता है। बहुत सारे प्लेयर रोक रहे हैं, दूसरा ऑपरेटर उसको रोक रहा है, या फिर दूसरे से उसका फाइट चल रहा है, वो उसको रोक रहा है, बट वो कोशिश करके लेके जा रहा है। यानी कि वो ड्राइवर है, आप सवारी हो, समझे? आप कुछ नहीं कर सकते। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी कहां जाएगा आपको पता नहीं है, बट वो एक्चुअल में इंजन है उस गाड़ी का, उसी को जाना है, तो वो डिफेंड भी पूरा करेगा, समझे? इसके कारण आप थोड़ा सा सेफ हो जाओगे। तीसरा चीज क्या कि आप अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब चार्ट्स में पूरा आपको बहुत तगड़ा लेवल का क्लैरिटी मिलता है कि मार्केट में हम बाय साइड जाएं, सेल साइड जाएं, बाय साइड एग्रेसिव रहें, सेल साइड में कंजर्वेटिव रहें, या सेल में एग्रेसिव जाएं, या बड़ा मूव आने वाला है, इस टाइप से ये सारा चीज जो है आप दिमाग पहले से ही लगा सकते हो। अभी मैं अगर आपको सिंपल तरीका बताऊं, ठीक है, ये रिसेंट का चार्ट है, ये कल का चार्ट है, अभी मार्केट बंद है। बहुत सारे लोग इस मोमेंटम पे बोल रहे होंगे कि ऐसे ही जीरो हीरो हो गया, बहुत तगड़ा लेवल का मोमेंटम आ गया, ये रैंडमली आ गया है, ऐसे ही कोई स्ट्रेटेजी काम कर गया। ऐसा नहीं होता है, बहुत डीप इनसाइड गेम चलता है मार्केट में। आप एक चीज नोटिस करो, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे इसका, ठीक है, आपको चीजें समझ में आएंगी, आप देखना, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका असली गेम, जो गेम चला है। अब आप जरा सा ये मोमेंटम चेक करो, कितना का मोमेंटम है? 500 पॉइंट्स का मोमेंटम है 30 मिनट में, ठीक है। लगभग 3 से लेकर 3.5 में इतना बड़ा मोमेंटम आया। आप बोलोगे ये ऐसे ही आ जाता है, नॉर्मली आ जाता है, इसमें कोई साइंस वाला चीज नहीं है, कोई ऑपरेटर का ये गेम नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं थोड़ा सा पीछे चले जाओ आप, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, तो अगर मैं इस कैंडल को देखता हूं, ठीक है, बताओ 1000 पॉइंट रिटेलर का बस का बात है क्या ऊपर करना मार्केट को? ये बिना प्लानिंग का हो सकता है क्या कि बिना प्लानिंग का 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट मार्केट मूव कर जाए? कितना पॉइंट है यहाँ से, जरा कैलकुलेट करें, कितना पॉइंट मूव किया है? 981, लगभग 1000 पॉइंट। अगर नीचे से बॉटम से टॉप चेक करें, लगभग 1000 पॉइंट। कोई कोइंसिडेंस है क्या भाई? कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है, 1000 पॉइंट लगभग मूव आया। दूसरा चीज, सबसे बड़ा बायर आप अगर देखो यहाँ पे तो कौन है? ये है, ठीक है। आप सभी को ये याद होगा, एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी पे ये मोमेंटम याद होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस मोमेंटम को ऐसे जगह पे ही प्रिडिक्ट कर सकते थे कि अब ये मोमेंटम देगा तो कैसा होगा। अब देखो, सबसे बड़ा बायर जो है ये वाला है, ये है स्ट्रॉन्ग बायर, जो 1000 पॉइंट मार्केट को उठा के ले गया है। मार्केट जाना नहीं चाह रहा, क्लोज नीचे कर रहा है। थोड़ा सा भी अगर कैंडल साइकोलॉजी आपको पढ़ने आता है ना, तो आपको एक चीज नोटिस करोगे आप कि क्या दिख रहा है? इतना बड़ा वीक, ये होता है रिजेक्शन। इतना बड़ा रिजेक्शन कि बायर जो है मार्केट को यहां तक ले गया था, लेकिन सेलर बोला नो 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 नो, इतना ऊपर तो नहीं आने देंगे, आप यहां क्लोज करो। इस जगह क्लोज कराया, इट्स अ ह्यूज नेगेटिव साइन। लेकिन उसका अगला 5 मिनट का कैंडल क्या बनता पता है? अगेन बुलिशनेस, तगड़ा लेवल का। कितना पॉइंट? 306 पॉइंट का 5 मिनट में राइट, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। 306 पॉइंट। अब क्या हुआ है, मार्केट उसके बाद जितना मूव किया, धीरे धीरे धकेल उकेल के इसको, मार्केट जाना नहीं चाह रहा है ऊपर, लेकिन इसको लेके गया मार्केट, और 1000 पॉइंट टोटल ट्रेवल करा दिया मार्केट को, 1000 पॉइंट। उसके बाद एक चीज हमें इससे क्या डिकोड कर सकते हैं हम लोग, कि यहाँ पे स्मार्ट मनी घुसा है, ठीक है, स्मार्ट मनी। अब दोबारा से यानी कि ऑपरेटर घुसा हुआ है। ऑपरेटर टू ऑपरेटर का फाइट देखो कि क्या करता है मार्केट। सिंपल देखना सिर्फ, ठीक है, कि बजट आने वाला है, मार्केट तो सब बुलिश बुलिश सोच के रखे हैं। एक काम करो, जो सबसे ज्यादा बुलिशनेस है उसके नीचे जाके मार्केट को क्लोज करा देते हैं, ताकि सबको निकाल दें। बोले ठीक, क्या किया मार्केट? इसका जरा सा आप देखो, दिमाग लगाओ कि मार्केट ने जो सबसे बड़ा से लेके यहां तक में, इवन यहां से देखोगे, अब दोबारा मार्केट यहां से जो है मूव किया, और सबको मार्केट ने बाहर निकाला। कब? 12:55 में निकाल दिया बाहर। अब यहां से मार्केट जो है इस तरह से मूव कर जाता है, और बिग प्लेयर्स को पहले ही सब चीजें पता होती है, इसीलिए तो वो ऑपरेटर है। तो जानबूझ के मार्केट को ऐसा डरावना सिचुएशन क्रिएट करके निकाला ताकि आप इस रैली में घुस नहीं पाओ। मे बी यही वाला स्टॉप लॉस इसका बॉटम बन सकता है, अगर गैप अप खुल गया और बजट में फिर राइड कर जाए, 1000-1500 पॉइंट भी यहां से दे सकता है मार्केट। अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग ऑपरेटर का फुटप्रिंट पकड़ सकते हो। थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। तो देखो, जब भी मार्केट 9:15 से लेके 10 AM के बीच कुछ ऐसा मोमेंटम कर जाए, मान लो इतना मोमेंटम किया और सारा चीज को डाइजेस्ट कर जाए, कैंडल्स को देखना, इसका मतलब है कि ऑपरेटर एंटर किया है। आपको कैंडल्स अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगा कि कैसे ऑपरेटर का कैंडल दिखता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं 5 से 6 चार्ट आपको निफ्टी का दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आप देख पाते हो कि नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखो आप, यहां से यहां तक में जो मोमेंटम आया है वो किस टाइप का मोमेंटम है? एकदम सिंपल मोमेंटम, मतलब कि जो कैंडल का साइज है कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा बुलिश या फिर बेयरिश, नॉर्मल प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है। अचानक से एक ऐसा डेंजरस कैंडल बनता है जो कैंडल आपको नीचे जाके क्लोज करता है। चलिए ठीक है, फिर अगला कैंडल और नीचे जाके क्लोज करता है, रिजेक्शन तो दे रहा है यहां से लेकिन नहीं ले जा पा रहा है। फिर अगला कैंडल और नीचे, मतलब कि जो स्मॉल प्लेयर है वो बाय करने का कोशिश करके ये वीक बनाता है, और बड़ा प्लेयर जो है वो लास्ट में क्लोज करता है और लास्ट में क्लोज करता है। यहां तक तो रिटेलर भी नेगेटिव हो गए और इस जगह
जाके छोड़ देता है, सिंपल छोड़ दिया, अब जाओ भाई तुम जो करना है करो। यहाँ पे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स फिर एग्जिट एंट्री रिटेलर का गेम चलता है, ठीक है ना। अब इस मोमेंटम को अगर आप पकड़ पाओ कि ये नॉर्मल मोमेंटम नहीं है, ये नॉर्मल बंदा रिटेलर नहीं कर पाएगा ऐसा मोमेंटम, रिटेलर लोग का बस का बात नहीं है कि इस टाइप का कैंडल बना पाए, तो आप सबसे पहला चीज क्या देखोगे, ऑपरेटर का फुटप्रिंट। अगर आप बोलोगे कि मैं हवाबाजी बात कर रहा हूं, लाइव चार्ट का डेट अगर यहाँ पे दिखता है तो रुको दिखा देता हूं मैं, ठीक है। चार्ट का डेट है, ये किस दिन का चार्ट है, 23 जनवरी का। आप सारा नीचे में लिखा हुआ है और मेरे चैनल पे सारा लाइव पोस्टेड है, ठीक है। आप टाइम में देखना, मैं एक्सप्लेन किया हूं कि नहीं किया हूं कि ऑपरेटर का फुटप्रिंट बना है या नहीं बना है, ठीक है। अब ये पहला कदम मिला हमें ऑपरेटर का, और नहीं विश्वास करोगे मेरा, क्या लोगे भाई, कुछ नहीं लोगे मेरा, ठीक है। बस दिमाग ही लगाते रह जाओगे कि ये कर रहा है वो कर रहा है, जो कुछ बेनिफिट मिलना था वो भी नहीं ले पाओगे। तो ये चीज जो है ना, ये फर्स्ट साइन है आपका कि मार्केट में कुछ बड़ा हो रहा है, बिग प्लेयर का फुटप्रिंट है ये। अब इसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, इसके आधार पे आप दिमाग लगा सकते हो कि दोबारा ये जो बिग मनी है अपने आप को, फिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, तो इस बड़े सेलर को देख के जो साथ के छोटे बायर्स वायर्स हैं वो सेलर बन जाएंगे। जो थोड़ा प्रो ट्रेडर्स हैं, जो समझदार हैं, जो इस चीज को पढ़ते हैं, वो अगर बाइंग में होंगे तो वो अपना मूड सेल साइड बनाने लगेंगे। और आपको पता है ना कि बायर अगर सेलर बनेगा तो बायर से एग्जिट करेगा, पहले सेल ऑर्डर लगेगा, एक सेल बना एग्जिट करने में, दूसरा सेल बना फ्रेश सेल बनाने में, दो सेल ऑर्डर लगेगा, ठीक है। बाइंग में ऐसे ही आदमी कम हो गया, बायर में मान लो इतना प्लेयर था, इतना सेलर था, अब इसको देख के मान लो 40 बायर जो है वो सेलर बन गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ 40+ चल रहा था, ये 40 इधर ट्रांसफर हो गया, तो अब ये सेलिंग पोजीशन में चले गए। अब इसके कारण आप देखो दोबारा क्या मार्केट किस टाइप से मोमेंटम करता है। इसके अराउंड आप खुद भी स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो, या लाइव देखो, या फिर जीओटी, या फिर कॉम्बो, जिसमें आपको मर्जी है। डिटेल में सीखना है तो आ सकते हो, बाकी यहाँ मैं बता देता हूँ डिटेल में। देखो बाकी समझदार हो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो दोबारा क्या मोमेंटम दिया है मार्केट। आप बोलोगे कि उतना तो मोमेंटम नहीं किया है मार्केट ने जितना आपने हवा मचा दिया है। इस मोमेंटम को अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब यहाँ से वही 70-80 पॉइंट होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट से ज्यादा मूव कर दिया है। क्या चाहिए, ऑपरेटर का फुटप्रिंट पकड़ो, अपना स्ट्रेटेजी लगाओ। इवन मेरा स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको एंट्री भी दे देगा, ठीक है। दूसरा चलते हैं निफ्टी, सिंपल। लाइव मार्केट में तो और ज्यादा इजी है, ये तो रिकॉर्डेड है इसलिए इतना परेशानी भी है। सिर्फ देखना कि अनयूजुअल मोमेंटम कहाँ आता है, ठीक है। अब देखो अगेन ये मार्केट का चार्ट है फिर से, ठीक है। कब का चार्ट है ये, अपडेट मिला लेना, ठीक है ना। डेट यहाँ पे नीचे में दिखता है, उतना अभी ध्यान इधर हम दे नहीं रहे। अब अगेन अगर आप देखोगे इस चार्ट में भी, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक मैं मार्केट बॉक्स में था, मार्केट नॉर्मल प्राइस एक्शन मूव कर रहा था, पर अचानक से यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, एक छोटा कैंडल बनता है रेड। यहाँ तक बात में कोई इशू नहीं था, ठीक है। अचानक से एक ऐसा कैंडल बनता है जो कि 20 कैंडल के साइज का मोमेंटम बनता है, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक का साइज देखें हम, ये पूरा साइज को 1 से 2 कैंडल ही मिलके एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, पांचवा कैंडल, 5 ही कैंडल में पूरा दिन भर का मोमेंटम खा जाता है मार्केट। देखो ये टाइम थोड़ा 10 बजे के बाद बना है, बस मैं आपको बता रहा हूं। अगर मॉर्निंग में बन जाए ना, बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है कि बड़ा प्लेयर किस साइड इंटरेस्टेड है, ठीक है। बिग प्लेयर का आप इंटरेस्ट देख सकते हो। जितना ज्यादा टाइम बाद मिलेगा उसमें क्या हो जाता है कि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है। अगर उसको शुरू में ही कराना होता तो वो डायरेक्टली, अगर मार्केट को अगर 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी को उठाना है या निफ्टी को 400-500 पॉइंट उठाना है, अब जाके चार्ट को थोड़ा बैक टेस्ट करना कि मॉर्निंग में ही किस टाइप का प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट, ठीक है। वो रुकेगा ही नहीं, वो शुरुआत में ही ऑपरेटर घुस जाएगा, इतना बड़ा फुटप्रिंट, ताकि रिटेलर सोचे कि रिट्रेस करेगा, हल्का सा करेगा, फिर इतना बड़ा मोमेंटम आप प्लान ही नहीं कर पाओगे। आप जहां आपको कंफर्टेबल लगेगा ना, वहां से वो शार्प करेक्शन करेगा, ठीक है, ताकि आप फिर से पोजीशन छोड़ो, फिर वो बड़ा रैली करेगा। इसीलिए अभी जैसे कि ये ज्यादा लेट से बन रहा है तो देखो लेट से बनने का उसका थोड़ा सा खामियाजा भी है। लेकिन अगर आप बात करो सिर्फ सिंपल, आप अपना 20-50 पॉइंट जो कमाने आए हो वो कमाना कितना आसान हो सकता है, अगर वो देखो आप, तो ये ऑपरेटर का फुटप्रिंट यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेलर है, ठीक है। वहां से देखो दोबारा मौका कैसे दिया, यहाँ दिया, इवन बहुत सारे जगह पे दिया है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर साइडवेज चला गया, चढ़ा नहीं है। आगे जाके चार्ट देखोगे तो वो गिरा ही है, ठीक है। अब आते हैं और चार्ट्स देखते हैं, ठीक है। अब ये चार्ट देखो थोड़ा सा, ये भी बड़ा ये अनयूजुअल चार्ट है। क्या है इसमें कि मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, बहुत देर तक साइडवेज चला, यहाँ कोई ऑपरेटर एंट्री नहीं कर रहा है। देखो ध्यान से, आप ऑपरेटर को सिर्फ देखो, क्योंकि वो बड़ा बिग पंच ऑर्डर करेगा, मान लो बहुत बड़ा ऑर्डर पंच करेगा तो प्राइस एक्शन में दिख जाएगा। इसका तो लाइव भी है मेरे पास, जो भी डेट है, कौन सा डेट है ये, 11-12 जनवरी, देख लेना। यहाँ ये सब मोमेंटम पे लाइव पे बात कर लिए थे इसका। अब जरा सा देखो कि ऐसा प्राइस एक्शन जो कि अनयूजुअल, पहले आपको यूजुअल प्राइस एक्शन सीखना होगा। यहाँ से यहाँ तक में ऐसा मार्केट मोमेंटम दिया कि हमें क्लियर इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे बिग मनी या फिर ऑपरेटर या फिर स्मार्ट मनी जो भी बोल लो, यहाँ पे एंटर किया है। अब इसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। क्या नीचे गिरने दिया मार्केट, फिर इसको आप
थोड़ा सा जाके देखोगे इसको नीचे गिरने दिया क्या, साइडवेज चला गया मार्केट को लेकिन नहीं नीचे गिरने दिया। क्या बोला था कि अगर आप ऑपरेटर के साथ जाओगे वो अपने आप को डिफेंड करेगा, ठीक है। बहुत कोशिश किया मार्केट ने कि इसको लेके जाए नीचे, आप यहां से देखोगे तो डायरेक्ट ऊपर नहीं चला गया, लेकिन नीचे भी नहीं जाने दिया दोस्त, नीचे भी नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि ये जो बिग मनी है ये अपने आप को फुल डिफेंड करेगा, पूरा कोशिश करेगा कि मार्केट उसके डायरेक्शन में जाए और लेके चला गया। आपको देख के कम लग रहा होगा, 100-150 पॉइंट छोटा नहीं होता है। इसके अगेंस्ट एक और चार्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, मजा आएगा देख के। अब यहाँ पे देखो ये असल में फाइट चल रहा है, यहाँ पे दो तरह का फाइट आपको देखने को मिलेगा। आप बोलोगे कैसे आइडेंटिफाई करें, यहाँ तो मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ तक तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, रेड ग्रीन कंसिस्टेंट कैंडल बना क्या, कुछ भी नहीं बना, ठीक है। डाउन ट्रेंड दिख रहा है, चलो मान लेते हैं कि सेलर का अचानक से मार्केट में, क्योंकि आपके पास एसएल है ना दोस्त, आपका स्ट्रेटजी में बिना एसएल का ट्रेड करोगे नहीं ना, तो अचानक से क्या होता है मार्केट में, इतना नेगेटिव होता है मार्केट, कोई इतना दबाता है मार्केट को, उतना 5 से 7 मिनट में उससे भी ज्यादा चढ़ा देता है मार्केट। जब भी मार्केट को इतना, अगर कोई मान लो बहुत दमदार प्लेयर है जो उसको यहां तक लेके आया और इसमें बहुत ज्यादा पावर का यूज करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा गिराया है, और अगला प्लेयर उससे भी ज्यादा ऊपर, उससे भी ज्यादा तेजी से लेके चला जाता है, मतलब कि अब प्लान बदल चुका है। देखो यहाँ पे ऑपरेटर का आपको दिखेगा, ऑपरेटर का स्विचिंग दिखेगा, एक ऑपरेटर को फंसते देखोगे, दूसरा ऑपरेटर को घुसते देखोगे, ठीक है। देखो ऐसा ऑर्डर कैसे लगता है, ये कैसे लगा, इस कैंडल के बाद तो रिजेक्शन आना चाहिए, ये तो भैया बाइंग ऑर्डर लग गया। इसका भी चार्ट जाके आप मिला लेना, डेट क्या है इसका, हाँ 17 जनवरी, मजा आ जाएगा देख के, इसका भी चार्ट लाइव में है। यहां से मार्केट क्या फिर नीचे गिरने दिया गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके थे कि ऑपरेटर जो है अब वो कॉल साइड में घुसा हुआ है मार्केट में और मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगा, गिरने देगा तो एक स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन ऑड्स बायर के फेवर में होगा। और देखो मार्केट को किस टाइप से मोमेंटम कराया है। आप चाहो तो आपको मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा कि आप जाके जिस दिन मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है जाके उसका चार्ट देखो, थोड़ा सा कैंडल्स देखो। अब मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज बता देता हूं। साइडवेज मार्केट में आप लोग परेशान रहते हो ना, साइडवेज मार्केट में फंस गए, कैसे बचना है, जब तक ऑपरेटर का फुटप्रिंट आपको नहीं दिखे मत घुसो, मार्केट में ट्रेड लेना ही क्यों है, पहले ऑपरेटर को आ जाने दो। बहुत सारे लोग जो सिर्फ मार्केट में फास्ट मोमेंटम चाहते हैं ना, कि तगड़ा मोमेंटम मिले तो तभी ट्रेड करें, अदरवाइज ये 5 पॉइंट 10 पॉइंट वाला गेम हमसे नहीं होने वाला है, बड़ा मोमेंटम चाहिए। वो क्या कर सकते हैं कि ऑपरेटर का वेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट चल रहा है, चलने दो, अचानक से कोई बड़ा मोमेंटम आया, अब आप यहाँ पे अलर्ट हुए, अब अपना स्ट्रेटेजी लगाओ, नहीं है स्ट्रेटेजी तो जीओटी या फिर कॉम्बो में आ जाओ, समझ जाओ, एक ही बार समझना है ना, लाइफ टाइम पे आप 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस से आप काम कर सकते हो, इससे बेनिफिशियल क्या हो सकता है। और यहाँ पे उसके बाद आपके पास एक क्लैरिटी है कि मुझे सेल साइड जाना है। अगर आप सही होगे तो एक मोटा पैसा बनाओगे, अगर आप गलत होगे तो क्या होगा, 15 से 20 पॉइंट या 10 पॉइंट का एक एसएल चला जाएगा। इससे बुरा क्या हो सकता है। ऑपरेटर फुटप्रिंट का ये वीडियो में भी बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से चला गया होगा, उसके लिए सॉरी। मैंने पूरा कोशिश किया कि इसको एज सिंपल एज दैट रखूं, बहुत इधर उधर भटका, बट फिर भी नीट था इसीलिए समझाया। जिनके सर के ऊपर से वीडियो नहीं गया, एक बार कमेंट करके बता दो कितना परसेंट आपको समझ में आ गया वीडियो में, 60%, 70%, 100%, 0%, जितना भी लगा। और डिस्क्रिप्शन में जीओटी का लिंक है, यही सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप डीप में समझना चाहते हो कि कैसे हम ऑपरेटर के फुटप्रिंट को पहचान सकते हैं, कैसे हम मार्केट में स्मार्ट मनी के साथ घुस सकते हैं, कैसे 10 से 15 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ काम करके 50 से 100 रुपीज, 150 रुपीज तक का टारगेट देख सकते हैं। एक्यूरेसी अगर हमारा 40% भी रहे तो भी हम मार्केट के गेम में बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डेली लाइव ज्वाइन कर लेना, नहीं तो बहुत बड़ा चीज आप मिस करो, क्योंकि लाइव आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक